हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम शुक्रगुजारी करने वाले कि खुदा ने ये सारे सफ़र में जो तकलीफ़ हमने बर्दाश्त की, हमारी बेटी ने बर्दाश्त की, हम सब ने बर्दाश्त की और खुदा ने हमारे साथ भला किया, इसके लिए हम शुक्रगुजारी करेंगे और दुआ करेंगे। सारे सफ़र के लिए भी आने जाने में गाड़ी में प्रॉब्लम होती रही, लेकिन हम जल्दी जल्दी में ऐसा ही करवाता रहा, चलते रहे। हमारी बाइक को पुलिस वाले उठा के ले गए, कुछ सारे मसले मसाइल बहुत, लेकिन सब बातों से खुदा ने निकाला और हमें यहाँ पहुँचाया। हम शुक्रगुजारी करेंगे और अपने खुदावन का हर एक हम खुदावन की हाज़िरी में सर झुकाए। बाप और बेटे कुदरत नाम से हमें कदूस 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 आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, ऐ खुदावन में दिल की गहराइयों से आज तेरा शुक्र करता हूँ कि सारे वक्त के लिए कि जो खुदावन तूने हमारे तमाम रास्ते में हमारी हर तरह की निगहबानी और हिफाजत की, और तमाम दिनों के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तूने हमारी हर तरह की दौड़ को कामयाब किया। मैं खुदावन इस बेटी अपनी रीनम बेटी के लिए दुआ करता हूँ। एक होता है जब खानदान एक होता है, ताकत होती है। आपकी ताकत का खानदान है, कभी पीछे एक दूसरे से पीछे ना हटे। देखिए नाम भी याद होगी, दो दशबिल चंदन क्या चंदन, मैं अभी इस लोगों के नाम से जानता हूँ, मुझे ऐसे नाम उसका आता है, इसलिए मैंने नकली नाम। थैंक यू, बैठ जाए आप। अभी पहले दिन से जो तकलीफ हमने उठाई, चाचा ताया जरा खड़े हो जाए, भाई जरा खड़े हो जाए। भाई फ्रांसिस मेरे साथ साथ, और इनकी आंखों से पहले दिन से जो दुख था, तकलीफ थी, कहाँ है? हाँ, ये हमारा हीरो इन दोनों लड़कों ने कहा कि एक मिनट में, मैंने कहा यूएसपी, इन्होंने फौरन यूएसपी है, मैंने कहा तलाश करो किसके पास वीडियो है। इन्होंने घरों घरों में जाके वीडियो
बेटियों से, भाइयों से, जिसने भी मोबाइल में तस्वीर बनाई ये मुझे सेंड करते जाते थे। और फिर मैं कहा तस्वीरें बना के लो। इन्होंने तस्वीरें बनाई जो अदालत में पेश हुई, इनके हाथ की तस्वीरें पेश हुई। जो अदालत में यूएसपी गई वो उनके नाम से, जो आईओ के पास गई वो उनके नाम से, ASI, SSP, DSP सबके पास। ये दोनों हीरो ने बहुत काम किया। माँ बाप के माँ बाप होती है कि इसको प्यार बढ़े और तूने जो प्यार दिखाया तेरे शुक्र अदा कर। तेरी तारीफ हो, तेरी उम्मीद हो, तेरी साजिश हो, तेरे फजल का हाथ में शरीना पर और पूरे खानदान पर रहे। इस तरह हम सब जो यहाँ मौजूद हैं कभी कोई नागानी आफत हम पर आए, कोई मुसीबत ना आए, ताकि हम तेरे हाथ के साइकिल में नीचे महफूज और कायम रहे। अपना फजल कर, अपना रहम कर और तुम पे बैठते दे, खुशियाँ दे, खुशी को दोबारा कर खुदा। तेरे हुजूर से हमें ताज़ीह दिलाए, हम बैठे तुम्हारी हाथ में पड़े। ये सब कुछ मांगते हैं आपके पैर बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा की इस दुआ में शरीक हूँ। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हुई है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज है और जिस तरह हमने अपनी गलती माफ़ किया है तुम्हारी प्यार से माफ़ कर। हमें आज़माइश में डाल मत, बुराई से बचा। कि बादशाह का जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, बाप की हिफाजत शक्ल हम सबों के साथ, खास के साथ, इसके खानदान के साथ, उन सब के साथ जिन्होंने किसी न किसी तौर से हमारी हेल्प की। खुदा उन सबको बरकत से मालूम कर और अपनी शक्ल में कर, आमीन। ठीक है साहब, आप तालीम जाते जाएंगे। अभी इस पर चलिए नोएल साहब के लिए जोरदार तालीम जाए, जोरदार। मेरे थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। लीला बेस्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, जोरदार तालीम जाए, जोरदार तालीम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नोएल साहब के लिए जोरदार तालियां जो हाथ में जा रहे हैं। बैठो बैठो सारे बैठो। माइक खोले तो बैठ जाए। अगर आप बैठ जाए, एक मिनट रुके, सब बैठ जाए, बैठ जाए। ये बहनोई साहब को पहनाएंगे भाई खूब। और बहन की बाजी है, बहन को उनकी सालेहान भाभी, ये बेटी रीना को मामा साहब पहना रहे हैं। बस 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 भाई हमें आ रहे हैं जो हमारे साथ बहुत बात हो रही है। भाई साहब नहीं बोलिए, कैमरे में सामने ओके। बाहर से आए मिठाई के लिए जोरदार ताली बजाएं दोनों के लिए। इनके रंग काले हो गए, इन्होंने अपने रंग काले कर लिए। एक अपना भाई नोएल करेंगे कुछ। माशरे का हिस्सा है, माशरे में रहते हुए यार ये देख ऊंच नीच
उतराव चढ़ाव मुश्किलात आती हैं और मुश्किलात से जो सफ़र कर जाते हैं वही इंसान जब माशरे में तरक्की हासिल करते हैं। लेकिन कौमें कब बनती हैं? जब कौम लोगों में इत्तेहाद हो, यूनिटी हो। और हर दुनिया में कोई भी चीज़ कहीं भी बनी है तो हादसाती तौर पे इंसान ने हादसा से बचने के लिए हादसा से सीखते हुए कि आइंदा ये हादसा ना हो तो कोई नई चीज़ दरियाफ्त की, नई चीज़ बनाई। जी, मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं पादरी बेंजामिन साहब के चर्च में और यहाँ पर आज रेनम को जो है वो बाजियाब करवा लिया गया है और उसकी जो है वो रिलीज़ हुई है जेल से। तो उनको जो है वो रिलीज़ करवा कर पादरी बेंजामिन और नोएल साहब लेकर आए हैं। तो आइए इनके व्यूज़ लेते हैं कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या जद्दोजहद रही इस केस के हवाले से, क्योंकि कौम में बहुत ही ज़्यादा तसलसल पाया जा रहा था इस केस को लेकर कि आगे क्या होने वाला है। तो खुदा ने जो है इन्हें सुरखरू किया, कामयाबी बख्शी और रेनम को ये बाहिफाजत तौर के ऊपर जो है वो रिलीज़ करवा के ले आए हैं। आइए हम पादरी बेंजामिन साहब के व्यूज़ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। पादरी साहब कैसे हैं आप? थैंक्स गॉड। मैं एक बात महसूस करता हूँ कि अगर उस दिन खुदा ने हमारे लिए एक ख़ास वक्त रखा कि सनराइज़ इबादत थी, खुदा ने अगर वो मुसीबत हमारे ऊपर आई तो लेकिन उस दिन खुदा ने अपने दिन को मुकर्रर कर दिया था कि ये बेटी, मैं और मेरी कलीसिया हम सब मिलकर प्रोसेस करने वाले हों। हम उस दिन जुलूस में थे और जुलूस की तस्वीरें जैसे आज सब लोग अपने मोबाइल निकालते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, और खुदा ने बेहतरीन हमारे लिए काम किया। पहले से खुदा को पता था कि कुछ इनके ऊपर होने वाला है और मेरे रब ने उसके लिए इस बेटी को हमारे फ्रंट पे रखा ताकि रीनम फ्रंट पे हो, हमारे साथ साथ हो और सबसे क्लियर इसकी तस्वीरें आती रहीं। यह खुदा की तरफ से था कि खुदा ने बचाना था। कहते मैं कहूँगा सारी पब्लिक से, सारे उन क्रिश्चियन से, इबादत को शेवा बना रहे हैं। ये इबादत जिसकी आप करते हो वही तुम्हें बचाता है, वही तुम्हें संभालता है और तुम्हें कभी डिसार्ड नहीं होने देगा, बल्कि वो तुम्हारी ताकत बन जाएगा, तुम्हारी कुव्वत बन जाएगा और तुम खुदा में बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाले बनोगे। आमीन। शुक्रिया जी। मैं अपने व्यूअर्स आपको बताता चलूं कि ये एक बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है कि मोस्टली हमने देखा है कि खादमीन हज़रात जो हैं वो इस तरह के केसेस से दूर रहते हैं और मतलब उन कलीसिया की सही तरीके से दारदर्शी नहीं करते। लेकिन जो बाइबलिकल टीचिंग है और बाइबल के तवज्जुह से जो हम सीखते हैं कि अच्छा चरवाहा वो है जो 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ के पीछे जाता है। तो हम आज पादरी बेंजामिन साहब के लिए शुक्रगुजार हैं कि पादरी बेंजामिन साहब अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर एक की तलाश में गए और उस भेड़ को खोज के लेकर आए। तो यही हमारे खादमों का सेवा है। और इसी के साथ साथ मैं अब आपके बताता चलूँ, यहाँ पे नोएल एजाज साहब मौजूद हैं जो कि एक मरूफ जो हैं वो सियासी और समाजी कारकुन हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं इनके क्या एक्सपीरियंस है। जी नोएल साहब। बहुत शुक्रिया रेमंड साहब, बहुत शुक्रिया जेजे टीवी। देखें, मैं जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा इस फैमिली के साथ कि सारे जो हैं हौसला बहुत इनमें देखा, हौसला, और ख़ास तौर रीनम में तो हर लम्हे मतलब इतनी कर्ब में जब आप कहीं जेल में हैं, पाबंद सलासल हैं, तो आप में अंदर एक हौसले की जो एक पीक होती है वो नज़र आई कि एक हालांकि उम्र के उस हिस्से में, एक एज के आप ज़िंदगी का एक्सपीरियंस भी ना हो और आप जेल में हों, तो मैंने देखा है कि यार जो मतलब पूरी फैमिली ने हौसला इनका देखा वो काबिल रश्क था। और जो खुदा पे भरोसा, हमेशा दुआ में फैमिली को देखा कि दुआ करते रहे कि खुदावंद जो है जल्दी हमें इस मुश्किल से निकालेगा। तो ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा। पास्टर साहब, पास्टर बेंजामिन का मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि हमने बहुत सारे चर्चेस से हमारा वास्ता है। एक पासबान होते हुए, एक अच्छा चरवाहा होते हुए बेहतरीन किरदार अदा किया कि उन्होंने आगे लग के सबको लेके चले, हमें इन्होंने इन्वॉल्व किया, भी इनके साथ चले, इनके शाना बशाना के पीछे चलते रहे। तो आज शुक्र है खुदावंद का कि रेनम अपने घर में है, चर्च में शुक्रगुजारी कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको आगे बताता चलूं कि आइए हम रेनम से पूछते हैं कि रेनम के क्या तासुरात हैं जब वो वापसी आई हैं। रेनम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, खुदावंद का शुक्र है। जो भी हुआ सब खुदावंद की तरफ से था और मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये भी खुदावंद का ही जलाल है। हालेलुया।
मेरी उम्र का तकाजा तो नहीं कि मैं जेलों तक पहुंचूं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी थी वो पूरी हुई। आजमाइश थी मेरी, जो मेरी आजमाइश थी वो खुदावंद की तरफ से थी और वो ख़त्म हो गई है। खुदावंद का ये भी शुक्र है। और मैंने आज अपने लिए रोज़ा रखा था कि मैं अपने घर जाकर रोज़ा खोलूँगी, लेकिन खुदावंद का ये शुक्र है कि मैं जब रोज़ा खोलने वाली थी तो मुझे मेरे घर से खबर आ गई कि मुझे लेने आ गए, तो फिर लेकिन मैंने वहीं पे ही रोज़ा खोल लिया था। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये है एक जिंदा दिली का सबूत, और ये होती है एक पासबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल वर्कर, एक समाजी कारकुन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बढ़ के मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की कलीसिया भी हर तौर से एक्टिव रही, और यहाँ की कलीसिया ने बढ़ चढ़ कर दुआएँ करी, रोज़े रखे रेनम के लिए, और ARP चर्च के मतलब तवस्सुस से ये सारा कुछ हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरी कलीसिया का बड़ा एक रोल रहा है, तमाम लोगों का, यूथ का, इनके अपने घर वालों का, इनके मामू, इनके चाचा ताया, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो सब इस केस को रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो मैं अपने व्यूअर्स को, अपने देखने वालों को, क्रिश्चियन कौम को यह मैसेज दूंगा कि प्लीज़ खुदारा यूनाइट हो और सब एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का बाजू बने। मैं समझता हूँ कि हर जितने भी हमारे एक्टिव लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो जिनका किस भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ हो, वो सब राब्ते में थे। बल्कि कुछ हमसे ये गलती होगी कि हम ऊँची आवाज़ में, आपको पता है अदालत में नहीं, तो हमारा चूँकि बेटी का मसला था तो हम तो गुस्से में बरमला हो गए थे कि हम खुद हर तरह की एहसान देते हैं, कसम देते हैं कि हमारे सामने थी ये। उसके अलावा जितने भी जुलूस की तकरीबन हम 500 लोगों की क़यादत कर रहे थे, तो हमने उन जज साहब को यही बोला था कि अगर आप कहते हैं तो फ़र्दन हर बंदे को हम ले कर आते हैं और आप जुलूस में से उस बंदे की शिनाख्त करके और फिर उसकी गवाही लें, अदरवाइज़ हम डमी कोई गवाही नहीं देंगे। सो ये जितनी भी जहाँ तक हमारी रसाई थी तो हमने दुआओं में रखा। सबसे बढ़कर हमारा खुदावंद यीशु मसीह ने जो दुआओं का जवाब दिया है, पूरी दुनिया से, ऑल वर्ल्ड में हमने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ये मुसीबत जो है वो इब्लीस की तरफ से थी। सो आजमाइश की घड़ी दूर हो गई, जो दुआओं का जवाब हमें मिल गया है, इस बात का हम शुक्र अदा करते हैं। शुक्रिया जी। हमारे साथ जो है वो इस वक्त जो है स्टीफन भाई हैं, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो ओहदेदार हैं, पीपल्स पार्टी के से इनका ताल्लुक़ है। आइए इनके व्यूज़ लेते हैं कि क्या कहते हैं इस केस के हवाले से। जी स्टीफन भाई, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ज़िला वेस्ट के अंदर ये जो न्यू कराची में इरम बच्ची है, जो इसके साथ वाक़या हुआ, हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और जो पुलिस वालों ने केस की जो ठीक तरीके से जानबूझ के, इनको पता भी था कि इस केस में कोई सच्चाई नहीं थी। आखिर में आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इस फैमिली ने, इस कलीसिया ने जो है वो एफ़र्ट्स किए हैं, वो लाजमी तौर पर आप उनको खिराज तहसीन पेश करें। और मैं, हमारे साथ परवेज़ तबानी भाई मौजूद हैं, परवेज़ तबानी भाई से व्यूज़ लेते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं। देखिए, मैं राह निजात की जानब से बोल रहा हूँ। ये जो वाक़या हुआ, ये हमारी मिस्सी बेटी के साथ हुआ। इस तरह हमारे बहुत सारे समाजी और सोशल वर्कर जो दोस्त थे उन्होंने बहुत साथ दिया। और नोएल साहब जो मुत्तहदा मस्जिद काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने दिन रात, और पाश साहब ने दिन रात बहुत मेहनत की। मैं उनके साथ साथ चलता रहा। मैंने खुद देखा कि नोएल साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी मस्जिद कौम के लिए। मैं दूसरों को मैसेज देना चाहता हूँ, दूसरी जमातों को, कि आएँ हमारे साथ, नोएल साहब के साथ मिलकर काम करें, ताकि कोई ऐसा वाक़या खुदा ना करे हो। अगर हो तो आए हमारे साथ, हमारा साथ दीजिए, ताकि जो जितनी भी देर लगी है और इतनी देर ना होती। और मैं चाहता हूँ कि जब हमारी यूनिटी होगी तो हमारे पे कोई भी मुसीबत, कोई भी मसला होगा तो हम उसमें कामयाब होंगे। थैंक यू जी। मैं आपको व्यूवर्स आखिर में बताना चाहूँगा कि ये जो वाक़या है ये न्यू कराची का है, अल्लाह वाली टाउन, और यहाँ की मुकीम है रेनम परवेज़।
और जो कि ARP चर्च पास्टर बेंजामिन साहब के चर्च की मेंबर थी, और ये केस उसके साथ हुआ। ठीक है, ये केस जो है वो FB ये एरिया है, FB एरिया की साइड के ऊपर आयशा मंजिल वाली साइड पर जो है वो कोई अहमद हॉस्पिटल के नाम से जगह है, जहाँ पर यह वाक़या रोनुमा हुआ और इस बच्ची के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, इस बच्ची के ऊपर जो है वो झूठा मुकदमा बनाया गया। उसके जैसी एक डमी बच्ची जो है वहाँ पर उसी के जैसे कपड़ों में गई और उसने बच्चे को वहाँ से जो है वो उठाया और फ़रार हो गई और इल्ज़ाम इस बच्ची पे आया। लेकिन मैं व्यूअर्स आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हमें बाइबल बहुत कुछ सिखाती है और ज़बूर नबी ये कहता है, जब खुदा मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ है। और मैं ये शुक्र करता हूँ कि रेनम जो है वो एक ईमानदार और एक पुख्ता ईमान रखने वाली बच्ची है, दुआ गो बच्ची है, जिसकी खुदा ने पुष्ट पनाही की, उसको फतयाबी बख्शी। तो प्लीज़ आप इसी तरीके से हम सब के लिए सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।